दुनिया में हमेशा आपने सुना होगा कि अच्छे के साथ हमेशा बुरा होता है, अच्छे के साथ कभी अच्छा नहीं होता। तो मेरे दोस्त ये कहानी आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट हो सकती है, इस कहानी को आपको जरूर सुनना चाहिए। ये कहानी है दो भाइयों की। एक गांव में दो भाई रहते थे, एक बहुत ही अमीर था, बहुत ही धनवान था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। छोटा भाई बहुत ही गरीब था, उसके पास सिर्फ कुछ जमीन था जिससे कि अपने परिवार का पालन पोषण करता था, उससे खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। और एक दिन छोटा भाई बड़ा भाई एक साथ बैठे हुए थे, तो छोटा भाई कहने लगा, भैया ये दुनिया तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। तो बड़ा भाई कहने लगा कि नहीं छोटे, इस दुनिया में हमेशा अच्छे के साथ बुरा हुआ है, ये दुनिया अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी दुनिया है। तो छोटा भाई कहने लगा, नहीं भैया ये दुनिया बहुत ही अच्छी है। तो बड़ा भाई कहने लगा, अगर तू नहीं मानेगा तो शर्त लगा ले। छोटा भाई कहने लगा, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपको हारने में दे सकूं। तो बड़ा भाई कहने लगा, तेरे पास तो जमीन है ना जिससे तू अपने परिवार का पालन पोषण करता है। कहने लगा कि मैं उससे तो परिवार का पालन पोषण करता हूँ भैया। छोटा भाई कहने लगा, ठीक है अच्छा भैया, मैं अपने जमीन को दाव पे लगाता हूँ, ये मैं अगर हार गया तो ये जमीन आपका हो जाएगा। तो बड़ा ठीक है, अगर मैं हार गया तो तू जो मांगेगा मैं दूंगा तुझे। तो छोटा भाई कहने लगा, ठीक है भैया, चलिए गांव में चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। तो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों गांव में पहुंचे, वहां पे लोगों से पूछने लगे क्या अच्छे के साथ अच्छा होता है। तो कुछ व्यक्ति ने जवाब दिया कि अच्छे के साथ हमेशा ही बुरा हुआ है, बहुत कम ही अच्छे लोगों के साथ अच्छा होता है। जवाब सुनकर छोटा भाई बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही नाराज हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस दुनिया में बहुत ही अच्छे लोग रहते हैं। तो कुछ लोगों से और पूछने लगे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने जवाब दिया। वो व्यक्ति कहने लगा कि एक लड़की का मैंने शादी लगाया था कहीं पे, उसका जो है परिवार बहुत अच्छा था, पहले तो बहुत अच्छा था, वो जो है पीता उता नहीं था, कोई भी जो है गलत काम नहीं करता था लड़का, मगर उसके बाद शादी होने के बाद वो बिगड़ गया, गलत संगति में चला गया, वो बिगड़ गया, शराब पीने लगा और लड़की को मारने लगा। लड़की के पिता जो है हमें ताने देने लगे, आपने कैसा मेरे बेटी के लिए वर ढूंढ लिया, वो तो पीता है, वो तो शराबी है, वो तो नशा करता है, वो तो मेरे बेटी को मारता है। वो व्यक्ति कहने लगा, ये मैं नहीं जानता था कि आने वाले कल में ये जो है बिगड़ जाएगा, ये व्यक्ति नशा करने लगेगा, गलत संग करने लगेगा। तो यहाँ पे अच्छे के साथ हमेशा ही बुरा होता है। व्यक्ति का जवाब सुनकर छोटा भाई बहुत ही निराश हुआ, बहुत ही दुखी हुआ। छोटा भाई कहने लगा अपने बड़े भाई को कि भैया मैं शर्त हार गया, मेरा जमीन अब से आपका हुआ। तो बड़ा भाई बहुत ही खुश हुआ कि इस दुनिया में जो है बुरे लोग बहुत हैं, बुरे लोग बहुत है, अच्छे के साथ हमेशा बुरा होता है। तू कहता है ना कि अच्छे के साथ अच्छा होता है, तो कहाँ अच्छा होता है, देख छोटा हमेशा यहाँ पे बुरा होता है अच्छे के साथ। बड़ा भाई दुखी हुआ, वो घर आया, बहुत ही कम अनाज था, खत्म हो गया। तो उसके बाद जो है उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। सोचने लगा कि मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं चलता हूँ अपने बड़े भाई से कुछ मांग लाता हूँ, अनाज कुछ मांग लाता हूँ, धन कुछ मांग लाता हूँ, जिससे कि मेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए। अपने बीवी से कहने लगा कि मैं जा रहा हूँ अपने बड़े भाई के घर, कुछ मांग लाता हूँ अनाज, जिससे कि बच्चे भूखे ना रहे। तो जो है पत्नी कहने लगी, ठीक है अच्छा चले जाइए, मांग लाइए कुछ, हम भी भूखे हैं और बच्चे भी भूखे हैं, आप भी भूखे हैं, जाइए कुछ लेते आइए अपने बड़े भैया के घर से। तो जो है बड़ा भाई के घर पहुंचाओ छोटा भाई। तो छोटा भाई को बड़ा भाई देखकर बहुत ही अहंकार में आ गया, बड़ा भाई बहुत ही अहंकार में आ गया, गुस्से में आ गया कि तू आ गया, तू तो कहता था अच्छे के साथ अच्छा होता है, तो देख लिया ना दुनिया कैसा है, दुनिया अच्छे के साथ हमेशा बुरा होता है। तो जो है छोटा भाई के निराश होकर कहने लगा, भैया मेरे पास घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरा परिवार जो है भूखा है इस समय, मुझे कुछ अनाज दे दो भैया। बड़ा भाई कहने लगा, नहीं मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, नहीं मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, सब कुछ तू हार गया है, तू मुझे कुछ देगा बदले में, तो मैं तुझे कुछ अनाज दूंगा, नहीं मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा। तो वो छोटा भाई कहने लगा, आपको क्या चाहिए मुझसे, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो बड़ा भाई कहने लगे कि मुझे अपना एक आंख दे, तब मैं तुझे कुछ अनाज दूंगा, तुझे कुछ धन दूंगा, जिससे कि तेरे परिवार का पालन पोषण होगा। बड़ा भाई ये सुनकर आश्चर्य होगा, मेरा बड़ा भाई होकर ऐसा बोल रहा है, हम दोनों एक ही माँ के कोख से जन्म लिए हैं और बड़ा भाई ऐसा मुझे बोल रहा है कि तुम्हें अगर आंखें चाहिए मेरा, तो एक आंख निकाल कर वो छोटा भाई उस बड़े भाई को दे दिया। बदले में बड़ा भाई जो है कुछ अनाज दिया उस छोटे भाई को। छोटा भाई घर गया तो पत्नी देखकर ये बहुत ही दुखी हुई, रोने लगी, बहुत ही निराश, बहुत ही दुखी हो गई। पति समझाने लगा कि कोई बात नहीं, इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जिनके तो दो आंख नहीं है, मेरे पास तो एक आंख है ना जिससे मैं लोगों को देख पाऊंगा, कोई बात नहीं, निराश मत हो। फिर उसके बाद 1 महीना 2 महीना वो अनाज चला, उसके बाद फिर खत्म हो गया, बीवी बच्चे उसके भूखे मरने लगे, फिर तड़पने लगे। फिर सोचने लगा कि मैं कहाँ से अनाज लाऊं। मैं उसके दिमाग में आज मैं चलता हूँ फिर बड़े भाई के पास, मैंने तो उसे एक आंख दे ही दिया है, कुछ ना कुछ तो मुझे दे ही देगा। जिससे भाई फिर पहुंच गया बड़ा भाई के घर। बड़े भाई को कहने लगा, भैया अनाज जो है खत्म हो गया, मेरे बाल बच्चे जो है भूखे हैं, इस समय मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मुझे कुछ दे दो जिससे कि मेरा परिवार जो है पालन पोषण हो सके, जिससे कि मेरा परिवार भूखा ना रहे। बड़ा भाई कहने लगा, मैं तुझे कुछ भी नहीं दूंगा, तू बदले में कुछ लाया है मुझे देने के लिए। तो बड़ा भाई कहने लगा, मुझे एक आंख और दे जिससे मैं तुझे अनाज दूं। छोटा भाई रोने लगा ये सुनकर कि बड़ा भाई ऐसा कह रहा है, मुझे दोनों आंख ले लेगा तो मैं कैसे लोगों को देखूंगा, अपने बीवी को अपने बच्चों को कैसे देखूंगा। वो बड़ा भाई कहने लगा कि मुझे चाहिए, एक आंख देगा तब मैं तुझे अनाज दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, तू चला जाए यहाँ से। छोटा भाई कहने लगा, अगर तुम्हें आंखें चाहिए ना भैया तो मैं निकाल कर दे रहा हूँ। छोटा भाई दोनों आंख को उसको जो है हाथ में दे दिया। बड़ा भाई बदले में अनाज दिया छोटे भाई को। छोटा भाई घर आया तो पत्नी देखकर बहुत रोने लगी कि आप ये क्या कर लिए, हमारे लिए आप दोनों आंख गवा बैठे।
पति समझाने लगा अपनी पत्नी को, कहने लगा अब से मुझे लोगों के सामने भीख नहीं मांगना पड़ेगा, अब तुम मुझे ले जाकर मंदिर के सामने बिठा आना, जैसे कि मुझे कुछ न कुछ लोग दे ही देंगे। भगवान बहुत अच्छा किया कि मुझे अंधा कर दिया दोनों आँख का। अब मुझे तुम रोज मंदिर के पास बिठा आना, शाम होगा तो मुझे घर पे ले आकर चली आना। तो वो कहने लगी पत्नी ठीक है अच्छा जी। एक दिन क्या हुआ कि छोटा भाई मंदिर के पास बैठा हुआ था और बहुत ही आंधी तूफान चलने लगा। जो है घर पे थी, छोटा भाई सोचने लगा कि अब मेरी पत्नी आएगी ही नहीं, तो छोटा भाई उठकर जंगल के तरफ चल दिया। जंगल के तरफ गया, वहाँ पे बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पर बैठ गया। वो छोटे भाई के कान में कुछ आवाज आ रही है, जैसे कि बरगद के पेड़ पे कोई बैठा हुआ है। वहाँ पे बरगद के पेड़ पे 4 भूत बैठे थे। एक तो भूतों का राजा था, चारों भूत आपस में बात कर रहे हैं। वो तीनों जो है बता रहे हैं अपने राजा को, और जो छोटा भाई था वो सब बात सुन रहा था। एक भूत अपने राजा से कहने लगा, महाराज आज जो है 2 भाई थे मेरे सामने, दोनों ने उसका बुद्धि फेर दिया और उसने जो है अपने छोटे भाई का दोनों आंख जो है निकलवा लिया। वो भूत जो है बहुत ही आनंद हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ। कहने लगा कि उस व्यक्ति को मालूम नहीं है, उस अंधे को मालूम नहीं है, उसके भाई को, छोटे भाई को मालूम नहीं है कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं उसके जड़ को अपने आंखों में छुआ लेगा कि दोनों आंख दोबारा आ जाएंगे। उसे नहीं मालूम है, वो व्यक्ति मूर्ख है। तो दूसरा भूत कहने लगा, महाराज मैं आज राजमहल में गया था, वहाँ पे राजकुमारी का शादी हो रहा था और मैं उसे गूंगा कर दिया, उसका आवाज ही छीन लिया, मैं ऐसा मैं कर दिया, उसका शादी रुक गया। तो वो जो है भूत बहुत ही प्रसन्न हुआ, राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस राजा को मालूम नहीं है जहाँ पर हम बैठे हुए उसका पत्ता जाए और उससे पानी पिला दे उस राजकुमारी को, तो उसका जो है आवाज वापस आ जाएगा। बहुत ही हंसने लगा, बहुत ही आनंद में हो गया। भूत ऐसा ऐसा बात कर रहे हैं, सब सुन गया, वो छोटा भाई सब सुन गया। और सुनने के बाद भूत वहाँ से चले गए थे। फिर जब सुबह हुआ तो छोटा भाई जड़ खोजने लगा, उसे मिला, एक बरगद का जड़ मिला, उसको जो है अपने आंखों में लगा लिया। आंखों में लगा लिया तो उसका जो है दोनों आंख वापस आ गया। ये कहने लगा कि भूतों की बात बहुत सच्ची होती है। बहुत ही खुश हुआ, वो आया अपने घर वापस, तो पत्नी बहुत खुश हुई, पत्नी को सारा बात बताया कि भूतों ने ऐसा ऐसा बोला, मैंने ऐसा ऐसा किया और मेरा जो है आंख आ गया, और आंख आ गया। आज मैं जाऊंगा आज महल में, वहाँ पे जो है राजकुमारी गूंगी हो गई है, उनका आवाज लाना है वापस। बरगद के पत्ते को ले गया महल में, वहाँ पे राजा से कहने लगा कि मैं आपके राजकुमारी का आवाज वापस ला सकता हूँ। वो राजा बहुत ही आनंद हुए, बहुत ही खुशी हुए, कहने लगे कि आप अगर मेरी बेटी का आवाज ला देंगे तो जो चाहिए वो मैं आपको दूंगा। तो राजकुमारी को उस पत्ते से पानी पिलाया तो उसका जो है आवाज आ गया। बहुत ही राजा प्रसन्न हुआ, बहुत ही प्रसन्न हुआ। तो राजा छोटे भाई के लिए बहुत बड़ा घर बनवा दिया अपने महल के पास, पत्नी उसके बच्चे और वो जो है महल के पास रहने लगे। पास दौलत की कोई कमी नहीं रही, जो है धनवान हो गया। बड़ा भाई ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि ये कैसे हो सकता है, छोटे भाई का दोनों आंख आ गया और बहुत अमीर आदमी बन गया है। मैं चलता हूँ उसके घर, उससे पूछता हूँ कि क्या क्या हुआ था। तो छोटा भाई उस बड़े भाई को बताने लगे, साथ ऐसा ऐसा हुआ था, मैं अंधा हो गया था, आंधी तूफान आया था, वहाँ पे जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया था, वहाँ पे कुछ भूत आए थे, उसने बताया था कि ऐसा ऐसा करोगे तो आंख आ जाएगा, ऐसा ऐसा करोगे तो राजकुमारी का आवाज आ जाएगा, तो मैंने ऐसा ऐसा किया। हाँ भाई ये सोचकर कहने लगा कि ऐसा भी होता है क्या, भूत भी सही बोलते हैं। तो वो जो है ये सोचकर वहाँ पे चला गया, बरगद का पेड़ था वहीं पे जाकर बैठ गया और भूत वहाँ फिर आए। वो भूत बहुत ही आज निराश थे, चारों निराश थे। वो भूतों का राजा पूछने लगा, आज तुम लोग क्यों निराश हो, आज क्या हो गया है। तो भूत बताने लगे कि छोटे भाई का जो है आंख हमने छीन लिया था और राजकुमारी को गूंगा कर दिया था, उसका आवाज आ गया, उसका आंख आ गया, हम लोग बहुत दुखी है। भूतों का राजा कहने लगा, लग रहा है हमारा आवाज कोई सुनता है यहाँ पे, अगर तभी जो है ऐसा ऐसा हुआ है। वो चारों भूत नीचे देखने लगे तो वहाँ बड़ा भाई बैठा हुआ था, सब बात सुन रहा था भूतों का। और भूत नीचे देखे तो नीचे उतर आए, सभी भूत जो है नीचे उतर आए और उसे बहुत मारे, बहुत मारे, इतना मारे कि उसके प्राण निकल गए बड़े भाई की। तो मेरे दोस्त, अच्छे के साथ अच्छा होता है, अच्छे के साथ अच्छा होता है, बुरे के साथ बुरा होता है। ये नहीं कि हमेशा अच्छे के साथ ही बुरा होता है। अगर हम किसी का बुरा कर रहे हैं तो अपनी बारी का हमें इंतजार करना चाहिए। किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, किसी को कष्ट दे रहे हैं, किसी को रुला रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी वो जो है संकट आने वाला है। बस इस कहानी को यही अंत करता हूँ। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।